नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का पहले के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी हैं और आप सभी के जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। सारे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो सब जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले बच्चों मेरे पास प्रश्न दिया है। क्या दिया है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है और सार्वधातुक डी है और यनमा पद एन दिया है। मेरे पास एक टेबल दी है और उस टेबल में कुछ रिक्त स्थान दिए हैं। उन रिक्त स्थानों में क्या भरना पड़ेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहला हमारा सवाल दिया है, पहले का सबसे पहला दिया। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर आप लोगों को ये प्रश्न को सीखना है बिल्कुल ध्यान से समझना है और वीडियो को पूरा देखना है, तभी सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला मेरा प्रश्न दिया है, इसमें दिया है ए के जगह पर 7 दिया है। कितना दिया है? ए का मान 7 दिया है। और जो डी दिया है, डी का मान बच्चों कितना है? 3 दिया है। और यन भी हमारा दिया है, यन हमारा दिया है 8। और कह रहा है यनमा पद ज्ञात करना है। क्या पूछ रहा है? यनमा पद को एन से लिखा जाता है। एपी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में ये इतनी चीजें आपको पता हैं। ठीक है, कितनी चीजें? 1 2 3 और मुझे चौथा एनमा पद ज्ञात करना है। तो यार इस प्रश्न को हम लगाएंगे कैसे? सबसे पहले एनमा पद का फार्मूला क्या होता है? यनमा पद का मतलब क्या फार्मूला होगा यन का? देखिए यनमा पद का मतलब होता है, सूत्र होता है इसका ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये तो यनमा पद का फार्मूला होता है। जो यन है वही इसमें रख देना। ए के जगह पर ए रख देंगे, यन के जगह पर ए रख देंगे और डी के जगह पर डी, तो हमारा यनमा पद का मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए यहाँ हमारा ए दिया है तो हम ए के जगह पर ए लिख देंगे। यन का मान सवाल में कितना है बच्चों? ए का मान कितना सवाल में दिया है? 8 दिया ना। तो जहाँ जहाँ एन दिया है वहाँ पर हम मुझे 8 कर देना। आराम से लगाएंगे बिल्कुल। यन हमारा दिया था, यहाँ हमने 8 कर दिया है, बराबर लगाओ। और इस फार्मूले में ए का मान कितना पुट कर देना? 7। जहाँ ए दिया है हम यहाँ पर 7 रख सकते हैं, प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट कर दिया। और यन का मान बच्चों यहाँ कितना करना है? 8 माइनस 1 और डी के जगह पर 3। ये मेरे पास फार्मूला था, सूत्र था। यनमा पद का जो फार्मूला होता है उसमें मैंने अभी मान पुट किए हैं। अब इसे मुझे क्या कर देना? सरल कर देना। कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए ए हमारा जो 8वां पद है ये मुझे निकालना ही है। 7 तो हम ऐसे लिखेंगे और 8 में से 1 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 7। और गुणे में हमारा 3 है तो ए हमारा 8 बराबर क्या हो जाएगा? 7 और 3 की गुणा हो जाएगा, 7 3 21, तो हमारा 8वां पद हो जाएगा अर्थात एनवां पद हो जाएगा। क्योंकि पद इसमें कुल कितने हैं? 8 है। क्योंकि एन बराबर हमारा 8 दिया है तो हमारा एनवां पद मतलब 8वां पद ही निकालना है। तो इसका हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 21 और 7 हमारा 28। तो एनवां पद का मतलब हमारा मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो अरे इस प्रश्न को तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लगा दिया। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? दूसरा प्रश्न दिया है, इसमें दिया है ए का मान अब की दिया है माइनस का 18। ठीक है, इसमें दूसरा प्रश्न बच्चों मेरे पास दिया है, प्रेम से समझना है। ए का मान जो दिया है माइनस का 18, ए का मान माइनस का 18 दिया है। डी के जगह पर खाली स्थान दिया है तो डी मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, डी मुझे नहीं दिया इस सवाल में। और एन का मान दिया है 10 तो एन जो है हमारा 10 हो जाएगा। और यनमा पद दिया है 0। ए एन जो है यनमा पद को हम ए एन से लिखते हैं। इसका मान कितना है जी? 0 दिया है। ए एन का मान कितना दिया है? 0। तो हम क्या करेंगे? यन आखिर हैं कितने इसमें ये देखो पहले। यन कितने इसमें? यन हमारा 10 है। मतलब मुझे फार्मूला लगा देना है यनमा पद का। तो यनमा पद का फार्मूला बच्चों सभी को आता है। इसको हम 2 तरीके से आज बताएंगे। 2 तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करके बताना मुझे। ठीक है, सबसे पहले एनवा पद का फार्मूला होता क्या है? तो आपको पता है ए एन बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है एन का। लेकिन मैं क्या करूंगा बच्चों? क्या करूंगा मैं? यहाँ पर यन कितने हैं? यन है कि इतने हैं बताओ? यन हमारा 10 है तो मुझे 10वें पद का फार्मूला लगा दो। 10वें पद का फार्मूला बच्चों कैसे निकालेंगे? 10वें पद का फार्मूला क्या हो जाएगा? ए तो लिखेंगे
अगर यहाँ 10 हैं, यह ना क्या करेंगे, ये कम कर देंगे तो हमारा 9D आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9D आ जाएगा। मतलब मैंने ये क्या कहाँ से कर दिया, तो इसी फार्मूले में मान रखो तब भी हमारा 9D आ जाएगा। कैसे, हमारा जहाँ n दिया वहाँ हम 10 कर देंगे। a का मान कितना है, -18, और n के जगह पर हम 10 कर देंगे -1। d का मान हमारा बच्चों कितना है, कुछ नहीं है, निकालना है मुझे। हम क्या करेंगे, an का मान है कितना, 0, तो यहाँ 0 कर दिया -18, और यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 9D हो जाएगा। जैसे ही 18 को इधर हम पक्षांतर कर देंगे बच्चों, पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह क्या होता है बच्चों, बदल जाता है। संख्या का चिन्ह बदल जाएगा, जैसे 18 इधर आएगा तो हमारा 18 प्लस का हो जाएगा, बराबर में 9D हो जाएंगे, और 9D को हम फिर से बराबर के 18 में लिख सकते हैं। D बराबर क्या हो जाएगा, 18/9 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा D का मान कितना आ जाएगा, 9 दून 18, 2 बार में जाएगा, तो D का मान हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जो अगले प्रश्न इसी के बचे हुए हैं वो मैं अगले ही वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है बच्चों, इसलिए मैं शॉर्ट छोटा जो वीडियो है बनाकर अपलोड करता हूँ। और आप सभी से निवेदन इस प्रकार से कि आप सभी हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास जरूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।